बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, नज़रियात की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, अगर आप न्यूज़ चैनल्स पर फालतू खबरें सुनकर बोर हो चुके हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत अहम मालूमात तफसील के साथ मिला करेंगी। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस की वबा ने जहां दुनिया भर में सेहत के हवाले से हंगामी हालात पैदा किए हैं, वहीं इसके असरात से बहुत से मुल्कों की मईशतें भी लड़खड़ा कर रह गई हैं। हत्ता कि वो अरब ममालिक जिन्हें हमेशा अमीर रियासतों के तौर पर देखा जाता था, अब वो कर्ज मांगने के नहज पर आ पहुंचे हैं। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर में लॉकडाउन के बायस तेल की खपत में कमी और आलमी मंडियों में इसकी कीमत में गिरावट ने अरब रियासतों के सबसे बड़े ज़रिए आमदन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से कुवैत की पार्लिमानी कमेटी में बहस भी हुई है। इसके तहत कुवैत 30 बरस में $20 अरब का कर्जा ले सकता है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब भी कभी टैक्स से पाक होने के नाम पर मशहूर था, लेकिन अब वहाँ वैल्यू एडिड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया है और माहाना रहायशी सब्सिडी भी मनसूख कर दी गई है। ये फैसला आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बाद हुकूमती महसूलात में 22% की कमी के बाद किया गया है। इसके साथ साथ हमसाया मुल्क यमन में जंग ने 5 साल से ज़्यादा अरसा से सऊदी अरब के खजाने को बगैर किसी फ़ायदे के निचोड़ा है। सऊदी अरब के पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से तकरीबन $320 अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड मौजूद है, जिस पर अब वो इन्हिसार करेगा। इसके पास सरकारी मलकियत वाली तेल कंपनी आरामको भी है, जिसकी कीमत गुज़श्ता साल $17 खरब लगाई गई थी, जो कि उस वक़्त गूगल और अमेज़न की मुश्तरका कीमत के बराबर थी। हाल ही में कंपनी का 1.5% हिस्सा फरोख्त करके सऊदी अरब ने शेयर लिस्टिंग की तारीख में सबसे बड़ा फंड $25 अरब इकट्ठा किया है। कोविड-19 और तेल की कीमतों में कमी की वजह से सऊदी अरब के मरकजी बैंक को तकरीबन $26 अरब का नुकसान महज मार्च के महीने में उठाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि अरब ममालिक की आमदन का ज़्यादातर इन्हिसार तेल पर होता है, लेकिन इस वक्त तेल माजी के मुकाबले में तकरीबन निसफ कीमत पर आ चुका है और इसमें मजीद कमी का भी इम्कान मौजूद है। कुवैत और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में जहां बादशाह है, वहां इक़्तिदार की बका इस वादे पर है कि वो अवाम की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तेल की कीमतों के हालात को अगर देखा जाए तो ये वादा ज़्यादा देर तक वफा होता दिखाई नहीं देता। आप सऊदी अरब की मिसाल ही ले लें, उसका सालाना खर्च $300 अरब के करीब है, जबकि तेल से की गई आमदन $150 अरब के करीब है। अकामों और टैक्सेस से $20 अरब तक आता है और हज से भी 10 या $20 अरब हासिल हो जाते हैं, जो इस साल हासिल नहीं होंगे। अब $150 आमदन से $300 अरब का खर्चा पूरा करना मुमकिन नहीं है और अब उन्हें लामहला अपने रिजर्व फंड भी इस्तेमाल करना पड़ेंगे, जो कि अब वो 4 साल से ज़्यादा के लिए शायद ना हों। इस बढ़ते हुए बजट खसारे को पूरा करने के लिए अब इन्हें ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, अगर वो कर्ज नहीं लेते तो अवाम का मयार ज़िंदगी नीचे आएगा, जो लामहला समाजी बदअमनी का ख़तरा पैदा करेगा। नाज़रीन इकराम, कुवैत कर्ज लेने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन कर्ज के मामलात एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि बेशतर औकात इन पर आयद सूद इसे नाकाबिले वापसी बना देता है। आज अगर कर्ज की रकम GDP का 1% है तो कल ये 2 और फिर 10% और बाज़ मामलात में 100% तक चला जाता है। कर्ज एक ऐसा कंबल है जिसको एक बार ओढ़ लें तो इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और ऐन मुमकिन है कि एक दिन ये ममालिक भी वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक हैं, जो पहले तो सूदी शराइत पर कर्जे ले लेते हैं और बाद में सिर्फ सूद ही अदा करते रहते हैं, कर्ज वापस नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, एक सहाफ़ी राशिद हुसैन का कहना है कि कुवैत एक टैक्स फ्री मुआशरा था। वहाँ काम करने के लिए गैर मुल्कियों पर इन्हिसार किया जाता रहा है, लेकिन अपनी कुवैत की आवाम को हमेशा बुलंद मयार ज़िंदगी फराहम किया गया। अब जबकि तेल ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता तो लोगों के लिए ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, जो ये ममालिक किसी और से लेंगे। अरब ममालिक में अवाम को आसाइशें तो दी गई हैं, लेकिन इन्हें खुद किसी मुश्किल वक़्त से निमटने के लिए तैयार नहीं किया गया। किसी भी बहरानी सूरत हाल में उन अरब रियासतों में सियासी हलचल ज़रूर पैदा होगी। नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल की वजह से शाही ख़ानदानों में अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ सकते हैं और सऊदी ख़ानदान में इख्तलाफात किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।